फ्रेंड्स, आई एम अनु भारद्वाज। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम करने जा रहे हैं दैट इज द मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। लास्ट टाइम हमने मीनिंग किया था क्लासिफिकेशन का, हमने ऑब्जेक्टिव्स किए थे क्लासिफिकेशन के और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन हमने सारे डिस्कस किए थे। लेकिन आज हम करने जा रहे हैं दैट इज द मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। हमारे पास बेसिकली 4 मेथड्स आते हैं क्लासिफिकेशन के, जियोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। लेकिन आज हम सिर्फ 2 मेथड्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम जो पहला मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली दिस क्लासिफिकेशन इज बेसिकली बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल एंड द लोकेशनल डिफरेंसेस ऑफ डाटा। मतलब हम इसमें जो क्लासिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, राइट। अब एक एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखी हुई है, जैसे पॉपुलेशन हमारे पास यहाँ गिवन है 3 स्टेट्स की, इंडिया की 3 स्टेट्स की पॉपुलेशन है। किस किस की? पंजाब, यूपी एंड हरियाणा। मतलब मैंने उसे लोकेशन वाइज उसे क्लासिफाई कर दिया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो आप एक सिटी में रहते हैं, ठीक है। अब उस सिटी में अलग अलग एरियाज होंगे, मतलब अलग अलग एरिया होंगे या अलग अलग लोकेशंस होंगी। आप उसके बेसिस पे भी उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। सो यही हमारे पास जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहती है कि बेसिकली दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल एंड द लोकेशनल डिफरेंसेस। लोकेशन के अकॉर्डिंग हम इसमें क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज द क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या है? जब डाटा जब हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग हम इसमें क्लासिफिकेशन लेते हैं। अब अगेन मैंने इसके एग्जाम्पल एक बोर्ड पे लिखी हुई है, जैसे पॉपुलेशन ऑफ पंजाब, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ पंजाब की उन्होंने यहाँ पे क्या है एक आपको एग्जाम्पल बताई हुई है। मान लो मैं कहती हूँ कि चलो पॉपुलेशन जो है पंजाब की, मैं कहती हूँ कि 3 साल में 3 years में पॉपुलेशन जो थी पंजाब की वो थी इतनी, ठीक है। मैंने एक आपको बता दिया कि भाई 3 साल में पॉपुलेशन जो पंजाब की इतनी थी, ठीक है। तो अब एवरेज निकाल लो कि अच्छा 1 साल में इतनी होगी, दूसरे साल में इतनी होगी, तीसरे साल में इतनी होगी। मतलब आपने उसे अपने अकॉर्डिंग एवरेज निकाल लिया, ठीक है। लेकिन आपने जो एवरेज निकाला है हो सकता है वो एक्यूरेट ना हो, वो रिलायबल ना हो, ठीक है। तो हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, एक तो डाटा हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग, और हम उसको एक ग्रुप्स में क्लासिफाई कर देते हैं कि जैसे पॉपुलेशन ऑफ पंजाब की मैं कहती हूँ 2000 में इतनी थी, 2001 में इतनी थी, 2003 में इतनी थी। मतलब मैंने उसे क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। जबकि यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि भाई 3 साल में इतनी थी। जब मैंने इसको क्लासिफाई कर दिया तो मेरे पास एक एक्यूरेट रिजल्ट आया, रिलायबल रिजल्ट आया। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन देखें तो ये जो हमारे पास हमने जब इसको क्लासिफाई किया वो हमारे पास एक एक्यूरेट रिजल्ट देगा इंस्टेड ऑफ दिस वन। सो यही हमारे 2 मेथड्स हमने आज डिस्कस किए हैं, दैट इज जियोग्राफिकल एंड द क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस्ड ऑन द लोकेशन, इसमें हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। सो आई होप ये दोनों मेथड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। बहुत इजी मेथड है। अगर आपको ये मेथड आ जाए, आप इसकी डेफिनेशन लिखिए, इससे एग्जाम्पल बताइए और सेम इसकी डेफिनेशन एग्जाम्पल और एक और एग्जाम्पल देके आप इनका कंपैरिजन भी बता सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे। अब ये दोनों मेथड्स पढ़िए, आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। लेकिन प्रीवियस जितने भी मेथड्स या जितने भी टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ, उनको ज़रूर देखिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। सो स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनु भारद्वाज। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम करने जा रहे हैं दैट इज द मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टार्ट करने से पहले आई होप आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी, क्लासिफिकेशन की मीनिंग बताया था क्लासिफिकेशन का, फिर हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन डिस्कस किए थी। आई होप आपने वो जरूर देखी होंगे। सो आज हम करने जा रहे हैं दैट इज द मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिकली हमारे पास 4 मेथड्स हैं क्लासिफिकेशन के। एक है जियोग्राफिकल, एक क्रोनोलॉजिकल, एक क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव। लेकिन आज हम सिर्फ 2 मेथड्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन के। पहला है हमारे पास दैट इज द जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन है इज बेस्ड, दिस क्लासिफिकेशन इज बेसिकली बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल और द लोकेशनल डिफरेंसेस ऑफ डाटा। मतलब इसमें जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, ठीक है, हम डिफरेंसेस करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, लोकेशनल डिफरेंसेस लेते हैं डाटा का।
मान लो हमारे पास पॉपुलेशन है 3 स्टेट्स की इंडिया की, ठीक है, दैट इज पंजाब, यूपी एंड हरियाणा। पंजाब में इतनी पॉपुलेशन है, यूपी में इतनी, हरियाणा में इतनी, मतलब मैंने उसको लोकेशनल डिफरेंसेस उनका लिया, लोकेशन के अकॉर्डिंग उनको जो है क्लासिफाई कर दिया। लेट अस सपोज आप एक सिटी में रहती हैं और उस सिटी में अलग अलग एरिया होंगे, तो आप अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग भी उसका क्या है, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक सिटी में अलग अलग लोकेशंस भी होंगी, उसके अकॉर्डिंग भी आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। सो यही वो बात करता है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन की। इसमें क्या है, जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशनल डिफरेंसेस ऑफ डाटा, राइट। नाउ द सेकंड वन, दैट इज द क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें जो डाटा क्लासिफाई हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग हम इसमें क्लासिफाई करते हैं। हो सकता है मान लो कि 2 साल हो, 1 साल हो, 3 साल हो, 2 मंथ्स हो, 2 डेज हो, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग हम इसमें क्लासिफाई करेंगे। जैसे कि हमारे पास पॉपुलेशन है पंजाब की, ठीक है। अब मान लो लेट अस सपोज मैं आपको कहती हूँ भी 3 सालों में जो पॉपुलेशन है पंजाब की वो इतनी है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया 3 साल में, तो आप एवरेज निकाल लोगे। अच्छा, 1 साल में इतनी होगी, दूसरे साल में इतनी होगी, तीसरे साल में इतनी होगी, आपने एक एवरेज निकाल लिया। लेकिन वो एवरेज जो आपने निकाला, हो सकता है वो एक्यूरेट ना हो, वो रिलायबल रिजल्ट ना दे रहा हो, तो हम क्या करते हैं, हमने पॉपुलेशन जो थी पंजाब की उसे क्लासिफाई कर दिया कि 2000 में इतनी थी, 2001 में इतनी थी, 2003 में इतनी थी, तो मैंने इसको क्लासिफाई कर दिया। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द टाइम। मतलब जब हम अपना डाटा क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, एक तो वो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होगी, दूसरी बात जब मैंने उसे क्लासिफाई कर दिया, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास रिजल्ट जो होगा वो रिलायबल आएगा, एक्यूरेट आएगा, इंस्टेड ऑफ जब मैंने कहा कि अच्छा 3 साल में इतनी पॉपुलेशन। क्लियर? सो आई होप आपको ये जो मेथड है क्लियर हो गया होगा। तो इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो हम कंपैरिजन भी इजिली कर सकते हैं। सो ये हमने आज 2 मेथड डिस्कस किए थे, एक जियोग्राफिकल, एक क्रोनोलॉजिकल। ये बहुत मेथड इजी है और इम्पॉर्टेंट भी है। सो स्टूडेंट्स, आप ये दोनों मेथड पढ़िए, कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट टाइम हम जो मेथड है क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट मेथड लेके आएंगे, लेकिन प्रीवियस लेक्चर्स पढ़ते रहिए, देखते रहिए। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स, मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, सो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। सो स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।